जयदीऊ जी जी बोलो। जी जी ढोल नहीं बजाने देगी न बजाएगी, गाना नहीं गाएगी न गाने देगी, बल्कि रत जगह की जब महफिल होगी तो वो बच्ची घर में मिलादे गौहर पढ़ेगी, मिलादे अकबर पढ़ेगी, अपने नबी पे सलातो सलाम पढ़ेगी। जी जी बेशक। नहीं पढ़ाओगे तो बुरा हाल है। आजकल अक्सर देखो शादी होती है, मिलादो कर रही है मौलाना बुलाए ली है तक 12 बजे के बाद ढोल डमकी। हाँ। जी जी पूछो का है, कह रहे कि मौलाना साहब नहीं मान मेहरबानी कहते आन होत है, ये न हो तो गड़बड़ाई जी। अरे अल्लाह जाने आन इनके पास कहाँ धरा रहा था। हाँ? आन कीका कहा था जाना तो डेहरी में यहाँ इतना बड़ा लाग रहा था। जी 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 वो कहा निकारो कि धान भर भर गिरे लागत लगा, अल्लाह जाने वो आन इनके मुहम्मा धरा रहा था। अत्ता बड़ा आन मुहम्मद है तो मुँह रही जी। आन कहा था। अरे और ढोल बजाएंगे तो ऐसी बुरी बुरी बोलियां उसमें कहेंगे कि आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, अल्लाह कहीं अपने आंगन में बलाई हूँ माद आवाज अल्लाह ताला तो देख पाई है ये। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, खुदा को देखने के लिए कहाँ गए थे? तूर पहाड़ पर। और कहा था रब्बी अरनी अंजुर इलैका, मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह दिखा दे, तो अल्लाह ताला ने अपने ज़ात को नहीं अपनी सिफ़ात को, देखो एक होते सिफत एक होते ज़ात, समझावे के लिए हम कहे थे जैसे हमको जो तुम देख रहे हो बैठे हो ये हमारी है, ये जिस्म ये जान ये हमारी ज़ात है। और तकरीर करना, नात पढ़ लेना, मौलाना हो जाना, हाफिज हो जाना, ये सब सिफत है। तो अल्लाह ने अपनी ज़ात नहीं अपनी तमाम सिफतों में से एक सिफत की एक सुई के नोक के बराबर, तफसीर में लिखा सुई की नोक कितना बारीक होता, सुई की नोक के बराबर अपनी सिफतों में से एक सिफत की तजल्ली सिर्फ नाजिल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था तो कुरान में फ़खर्र मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होकर के गिर गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बताओ पूरी अल्लाह है कि यहाँ बलावत है, इनके क्या हाल हुई? गिर गए, उठे तो उस सिफत की तजल्ली को देखने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में इतना जलाल आ गया था कि फिर कोई अगर मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को देख लेता था तो देखने वाले की आंखें बह जाती थी, बेआँख हो जाता था देखने वाला। इतनी जलाल अल्लाह ने अपनी सिफत की वजह से मूसा की आंखों में पैदा कर दिया, जो देखता उसकी आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख पे नकाब डाल लिया था, आंखों पे पर्दा डाल लिया था ताकि देखने वालों की निगाहें न बहें। तब उनकी बीवी सफूरा ने एक दिन कहा कि मेरे प्यारे शोहर आप आँख पे पर्दा डाले रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ कौन मेहरुआ अपने मर्द से हर घड़ी मुँह मूंधे रहा है तो निपटी, या मर्द अपन मुँह अपने औरत से मूंधे रहा है हर घड़ी तो कटी? बोलो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आँख पे पर्दा डाल लिए कि कोई देखे ना, आँख न बे। सफूरा उनकी बीवी को एतराज़ हुआ, कहा आप पर्दा क्यों डालें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए डाला हूँ कि नाखों को मैं आँखों से अल्लाह की सिफत की तजल्ली को मैंने देखा है, तो मेरी आँखों में जलाल इतना है कि जो देख लेता उसकी आँखें बह जाती। सफूरा ने कहा मूसा तुम पर्दा हटाओ, मैं उन आँखों को देखूंगी जिन आँखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी है, मैं देखूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफूरा आँख बह जाएगी, कहा बह जाए गवारा है, लेकिन मैं वो तजल्ली को ज़रूर देखूंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तैयार हो जाओ, मैं पलटने जा रहा हूँ। सफूरा ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो जब उन्होंने पर्दा हटाया तो सफूरा ये कहा कहीं हाथे से लुकवाए ली, सोचिन जाए तो यक्का ही जाए। हाँ चालू बहुत होते मेहरुए ना। जैसे वो मर्द मेहर में एक जगह झगड़ा होएला तो झगड़ा बहुत दोनों में है, तो मर्दवा हारेगा, आज मर्दे तो हारत हैं, तो मर्दवा हारेगा। जब हारेगा तो बद्दुआ करे लाग, ऐसे या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठाए लो, या अल्लाह या झूठे हो तो इका उठाए लो। तो मेहरुओं कोच फैलाए दी, बहुत दुआ मांगे लाग, कहे या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठाए लो,
और या अल्लाह हम जुट्ठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये जुट्ठा तो का उठा लो, और हम जुट्ठी हुई तो या अल्लाह हमका बेवा कह दो। और बेवा कब होता है? जब मर्द मरत है तभी तो अपने फायदा देखो लौट पोट मरे मर्दवा अरे चौथरे में बनी बैठे रहे। बहुत होशियार होती हैं दुनिया में, बहुत होशियार। ऐसे सफूरा की बीवी, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया तो सफूरा ने एक आँख को छुपा लिया कि जाए तो एक के जाए। जब एक आँख से देखा सफूरा ने मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों को तो सफूरा की एक आँख बह गई। लेकिन अल्लाह ताला की सिफत की तजल्ली, ऐसी मोहब्बत सफूरा के दिल में बसे कि इस आँख को अब हाथ से ढक लिया, इस आँख को भी खोला कि ये भी चली जाए, मैं देखूंगी ज़रूर। इस आँख से देखा तो ये आँख भी सफूरा की बह गई, दोनों आँखें बह गई सफूरा की खुदा की सिफत की तजल्ली को देखने में। लेकिन अल्लाह को बड़ा तरस आया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आँखें फिर अल्लाह ने वापस फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह ताला इतना जलाल वाला है, औका कहते हैं आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, कैसे बर्दाश्त करेंगी? बहुत झूठी बोलियाँ बोलती हैं। सोने के थाला में जौना पर होते, बताओ सोने के थाला, थाला इतना बड़ा होते ना, सोने के कील नहीं जुहात है आली, और सोने के थाल में जौना पर रोसते होते। अरे जौना का है अल्लाह जाने, हम बुढ़ा के नहीं जान पावा और कहाँ से पावत है, जो का परोसत है कौन मेर होता है नहीं जाने। है मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए झूठी बोलियाँ न बोलो। तुमको तो उस रात खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे लड़का दिया, और तेरा शुक्र है कि तूने मेरी औलाद को जवानी अता फरमाया। अल्लाह तूने निकाह का वक्त अता फरमाया, तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है। तो बजाय के दुनिया भर बकवास बकती हैं। अल्लाह ताला हमको आपको वो बोलियाँ बोलने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह का रसूल राज़ी हो। मौलाना कासिम साहब आपके इमाम हैं, लिखा है हदीस में अल-मुअज़्ज़िनु ज़ामिनुन वल मुअतमिनु, अल-इमामु अमीनुन अल-इमामु ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाज का ज़िम्मेदार है और मुअज्जिन तुम्हारी नमाज़ों का अमीन है। तो तुम्हारी नमाज़ों की ज़िम्मेदार ये हैं। ये जब खुश होंगे तो अल्लाह आपकी नमाज़ों को भी कबूल करेगा। बेशक बेशक। अपने इमाम की कदर करो। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने बहुत बताया है, जितनी इज़्ज़त किसी को दोगे अल्लाह उतनी इज़्ज़त आपको अता फरमाए। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए, चक्कर में नहीं आती हैं। पीर वो है कि जिसकी निगाह एक मर्तबा पड़ जाए तो दुनिया बदल जाए। बेशक बेशक बेशक। अब अच्छे पीर को ढूंढ रहे थे कि आओ मुरीद हो जाओ। जी जी सही बात। गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी जब आलिम हाफिज हो गए तब वो सोचे कि लाओ मुरीद हो जाए, तो अपने पीर की बारगाह में गए, उस्मान हारूनी की बारगाह में। कहा हुजूर मुरीद होने आया हूँ। कहा ठीक है कर लेंगे। करते करते 1 साल गुजर गया और मुरीद नहीं किया, 2 साल गुजरा मुरीद नहीं किया, और ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में रहने लगे। करते करते खिदमत उस्मान हारूनी की गरीब नवाज को 25 साल गुजर गया। कितने दिन गुजर गए? 25 साल। हाफिज भी थे, मौलाना थे, और उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को मुरीद नहीं किया। टालते रहे 25 साल तक, और जब 25 साल पूरे हो गए तब उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन ज़रा एक निगाह ऊपर उठाओ। ऊपर उठाया, फिर कहा एक निगाह नीचे उठाओ। नीचे उठा डाला। कहा क्या देखा? कहा हुजूर ऊपर वो निगाह उठाया तो 7 आसमान देखा, अर्श आदम भी देखा। नीचे निगाह डाला तो 7 तबक जमीन देखा, तहत सरा भी देखा। उस्मान हारूनी कहते हैं अब हाथ बढ़ाओ, अब मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। तब गरीब नवाज को उनके पीर उस्मान हारूनी ने मुरीद किया। अरे दज्जलवे तो गाँव गाँव टहरत है, हो ही जाओ हो ही जाओ। वहाँ बरेली से का करिए हो कि उनका बलाए न पई हो, हम तुमरे जब देखियो तब ठाड़। जैसे देहाती मसल नहीं है, टटिया खोलो ढोड़े ठाड़ हैं।
ऐसे ही पीर सोचो थे वो पीर हो जो रोजे हमारे घरे आवे तो जौन में ढूंढो तो वही मेरे मिल जाते। ऐ लोगो सच्चे पीर का दामन पकड़ो ताकि अल्लाह के रसूल का फैज़ तुम तक पहुँचे। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राज़ी होंगे तब जन्नत मिलेगी। ये नहीं है कि पीर राज़ी हो जाए तो जन्नत मिल जाए। मारहरा आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं, मारहरा वाले उर्स कासमी में ऐलान करते हैं, ऐ मेरे मुरीदो ये न सोचना कि आए हो उर्स कासमी मारहरा में तो हमारे पीर राज़ी होंगे जन्नत मिल जाएगी। नजीब मियाँ कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। वाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत। एक अलकमा सहाबी थे नबी के ज़माने में, इंतकाल होने लगा तो रूह नहीं निकल रही थी, तड़प रहे थे अलकमा, रूह नहीं निकल रही थी। रसूलुल्लाह को ख़बर दी गई कि अलकमा के जागने का वक्त है, बड़ी परेशानी का वक्त है, रूह नहीं निकल रही है। तो सरकार ने फरमाया क्या अलकमा की माँ राज़ी है कि नहीं राज़ी अलकमा से? तो पता चला उनकी माँ नाराज़ है। सरकार ने अलकमा की माँ से कहा कि अलकमा को माफ़ कर दो, रूह नहीं निकल रही है, जागने का वक्त है, हो सकता है अलकमा का ईमान पर खात्मा ना हो, माफ़ कर दो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल अलकमा का नाम न लो मुझसे, मेरा दिल जलता है जब मैं अलकमा का नाम सुनती हूँ। खुदा की कसम इसने पूरी ज़िंदगी मुझे तड़पाया, मुझे कभी इसने सुकून नहीं दिया, मैं इसकी बात न करो मैं माफ़ नहीं करूँगी। जब उसने इनकार कर दिया तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, बिलाल से कहा बिलाल लकड़ियों का ढेर जमा करो और जब ढेर हो जाए उसमें आग लगा दो और जब लकड़ियाँ जलने लगे तो अलकमा को ले जा करके उसके ऊपर डाल दो, जल जाए। लकड़ियाँ जमा होने लगी, तब अलकमा की माँ को तरस आया, कहा अल्लाह के रसूल ये लकड़ियाँ जलाएंगे फिर इसमें मेरी औलाद अलकमा को जलाएंगे? कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल मेरी एक औलाद है और मैं उसको अपनी निगाहों से आग में जलना कैसे गवारा कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल अगर यही बात है कि मैं माफ़ ना करूं तो अलकमा को आप आग में जलाएंगे तो खुदा की कसम मैं सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद मेरी नज़रों के सामने आग में जलाई जाए, मैं माफ़ करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलकमा की माँ तुम बड़ी खुश नसीब हो, आज दुनिया की आग में तुम अपनी औलाद का जलना गवारा नहीं करती तो आखिरत की आग में तुम्हारी औलाद जलेगी तो तुमको कब गवारा हो। पता चला एक नबी के ज़माने के मुसलमान की माँ नाराज़ हो जाए तो उस मुसलमान की रूह न निकले तड़पे। नबी फरमाते हैं ख़तरा है कि ईमान पर कहीं मौत ना हो, कुफ्र पर मौत ना हो जाए। और ये लोगों अगर हमने अपने माँ बाप को सताया तो हमारा बुरा क्या हाल होगा? हमसे ज़्यादा किसका बुरा हाल होगा? हम तो बहुत गए गुजरे हैं। इसलिए माँ को भी खुश करो, माँ बाप को दोनों को खुश करो, ये दोनों राज़ी हैं तो खुदा भी राज़ी, रसूल भी राज़ी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।